नहीं करना चाह रहा था, मैं उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो गया हूँ। व्हाट अ कैरेक्टर आई एम बिल्डिंग। उसने मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया, मतलब कि अगर a वंश कैन लूज मनी, फेम, बट ही शुड नेवर लूज हिज कैरेक्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वैदिक हाउस। आज हम रोहित से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी राहु की महादशा 4 साल की उम्र में शुरू की थी और 22 साल की उम्र में ख़त्म हुई है 2022 में। और उनकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुए भी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। अ, राहु की महादशा के दौरान राहु को जैसे हम एडिक्शन, इल्यूशन का कारक मानते हैं, रोहित की लाइफ में यही सारी चीज़ें राहु ने प्ले की। और जैसे ही जुपिटर की महादशा शुरू हुई, वो इन सारी गलत आदतों से, लतों से बाहर निकल पाए। तो इस वीडियो में ना ही सिर्फ हम राहु की महादशा के बारे में चर्चा करेंगे रोहित से, बल्कि राहु खत्म होने के बाद और जुपिटर शुरू होने के बाद उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या बदलाव देखे हैं, उस बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। और हाय रोहित, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विलिंग टू शेयर योर राहु एक्सपीरियंस। या हेलो। सो रोहित, आपकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी 2004 में और मई 2022 जी। में वो खत्म हो गई है। आप एक्वेरियस असेंडेंट हो और कर्क राशि में आपके राहु बैठे हैं 6th हाउस में। अ, जी। वैसे तो बोलते हैं कि 6th हाउस का राहु इतना मैलेफिक इफेक्ट्स नहीं देता है जितना नॉर्मली अदर हाउसेस में उसके होते हैं। बट अगर आपके राहु महादशा के अनुभव की बात करें तो आपके लिए कैसा था ये पूरा राहु का पीरियड? राहु का पीरियड इनिशियली जैसे मैं चाइल्डहुड में था तो उसने उतना इफेक्ट नहीं किया मेरे को, क्योंकि मेरे फादर थे मेरे को गाइड करने के लिए। फादर एज सन, सन के आगे राहु की तो कहाँ ही चलेगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही मेरे फादर का कंट्रोल हटा मुझ पर से, व्हेन आई हिट माय टीनेज 14-15, ही स्लोली स्टार्टेड गिविंग मी फ्रीडम। जैसे ही मेरे को फ्रीडम मिलना चालू अपने फादर से, राहु ने अपने इफेक्ट बताने चालू कर दिए। तो मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि मेरे को 2016 से 2 साल तक दोस्त नहीं बनाने। तो ओके। मैंने वहां तक अच्छे से कंट्रोल किया कि दोस्त नहीं बनाए मैंने। हम्म। 2018 में जैसे ही मैंने दोस्त बनाने चालू किए, तो मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मैं बैड कंपनी में आ जाऊंगा ना चाहते हुए भी। लेकिन एट द एंड मेरे को बैड कंपनी में ही आना पड़ा, हम्म। विच इज डिफरेंट। लेकिन मोस्टली तो राहु की महादशा में मेरे चाइल्डहुड में मैंने अपने ग्रैंडफादर लूज किए 2008 में, एंड विद इन स्पैन ऑफ 2 इयर्स अपनी ग्रैंड मदर को भी खो दिया मैंने। दिस वे द टू मेजर पर्सनल लॉसेस आई फेस्ड। ओके। तो जब आप ये कह रहे हैं जी। कि आपको 2 साल के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि दोस्त नहीं बनाने हैं और उसके बाद आपने 2 साल वेट भी किया, तो एक तो वो पीरियड ही आपके लिए बहुत लोनली, अकेला रहा होगा, राइट? क्योंकि टीनेज इयर्स में यू नीड फ्रेंड्स, आपको जरूरत होती है, आप दोस्तों से मिलो, बातें करो। बट आप घर से भी नहीं निकल रहे थे उस दौरान, तो फिर वो पीरियड कैसा था? आई मीन, क्या आपको डिप्रेसिव फील हो रहा था, अकेलापन फील हो रहा था, राहु वाज टेकिंग अ टोल ऑन योर माइंड? नहीं, आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड और फीलिंग अलोन, क्योंकि वैसे ही मतलब बचपन से ही मेरे को ऐसे ही ट्रेनिंग दिया गया था कि ज्यादा दोस्त नहीं बनाने। पापा ओके। की तरफ से मतलब मेरे को घर के बाहर भी खेलने जाना अलाउड नहीं था बचपन में। तो ओ। मेरे को था, 10th तक वैसे ही था मैं। तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे को। तो मैं कॉलेज भी ज्यादातर बंक मारता था, क्योंकि वहां पर लोग जबरदस्ती बात करते हैं दोस्त। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं बेंच पर अकेला बैठूंगा, हम्म। आजू बाजू स्टूडेंट्स होंगे, बात करेंगे फोर्सफुली। मतलब फोर्सफुली बात किया उन्होंने, फिर भी मैं नहीं बात करता था, उतना इन्वॉल्व नहीं होता था। तो समवे आई हैप्पीली फेस दैट पीरियड। उतना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज मेरे को हुआ नहीं, हैप्पीली निकल गया वो। और हम्म। उसी टाइम मेरा एजुकेशन में मतलब एक्सेल किया मैंने। अरे वाह, ओके। तो मतलब पढ़ाई पे हाँ। आपकी राहु महादशा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है सच? जी। तो आपने जो बोला कि बाद में आपने जो दोस्त बनाए वो 2 साल पूरा होने के बाद 2018 ऑनवर्ड्स, वो आपकी संगति अच्छी नहीं थी, तो व्हाट हैपेंड? मतलब क्या हुआ था उन दोस्तों के साथ आपकी संगति को लेकर, या उसके कोई साइड इफेक्ट्स आपने एक्सपीरियंस किए? जी। जैसे मैंने बताया, मेरे को बचपन से ही था अपने मॉरल वैल्यूज को लेके, हम्म। बिलीव्स को लेके कि मेरे को स्ट्रांग रहना है। तो हम्म। 2018 तक मेरे को था, हाँ मेरे मॉरल वैल्यूज ये है। पर अब जैसे ही राहु महादशा का एंडिंग पीरियड आना आया, तो हम्म। वो तो सुनेगा नहीं किसी की। उसको जो इफेक्ट देने वो तो देकर ही रहेगा, बाय हुक और बाय क्रुक।
हुँ, सो पता नहीं क्या हुआ, बोलते हैं ना बुद्धि पलट जाना। सो हुँ, मेरे को ऐसे ही एक दिन रैंडमली एक फ्रेंड ने अप्रोच किया लिफ्ट के लिए कि भाई मेरे को वहां तक छोड़ दे, आपका घर वहां पर है, आप मुझको वहां तक छोड़ दो। हुँ, मैंने उसको लिफ्ट दी और तो उसने अच्छे से बात की, इल्यूशनरी मतलब बताया कि हाँ मैं अच्छा हूँ। वैसे ही तो आई वाज लाइक हाँ चलो, हो गया ना मेरा 2 साल का पीरियड, अब आई कैन मेक फ्रेंड्स, दे वोंट बी सच बैड। तो वहां से मैंने उससे बात करना चालू किया। इवेंचुअली 2 साल तक वो बंदा मेरे को ठीक लगा। ही यूज टू प्रिटेंड कि वो ठीक है, क्योंकि उसको मालूम था मेरा नेचर ऐसा है, मेरे को गलत लोग समझ में नहीं आएंगे ना, मैं रहूंगा गलत लोगों के साथ। सो ही प्रिटेंडेड टू बी अ नाइस गाय 2 साल तक। 2 साल के बाद स्लोली 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 मेरे को पता चला कि जिन लोगों से बचना चाह रहा था, ही वॉज वन ऑफ देम, मतलब उनसे भी ज्यादा था वो। ओके। हुँ, हुँ, तो हाँ, तो स्लोली मेरे को मालूम चला कि मतलब बचपन से ही उसकी सराउंडिंग्स वैसे ही है, गलत चीजों में गलत चीजें करना, स्मोकिंग वगैरह। स्मोकिंग में सिगरेट नहीं, अलग और बहुत टाइप के होते हैं जैसे हुक्का वगैरह। तो उसको शौक था बचपन से, लेकिन मेरे को भी था। मेरे को भी एट द एज ऑफ 8 9 मेरे को घर के बाहर के जो दोस्त होते हैं उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था हुक्का वगैरह से। मैंने एक दो बार ट्राई किया, पर समहाउ मतलब हर बार ऐसा होता था कि मैं कुछ गलत चीजों में जाता भी था तो मैं अपने आप बाहर निकल जाता था हुँ, बिना किसी के कुछ समझाए। पर यहाँ पे जब 18 मैंने क्रॉस कर दिया तो वहाँ बुरा इफेक्ट आना चालू हो गया। तो मैंने स्लोली स्लोली मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। हाँ चलो, एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, स्लोली स्लोली मैं एडिक्ट हो गया। जैसे बोलते हैं ना, राहु धुआं है, इल्यूशन, स्मोक। ट्यूशन जैसे या स्मोक होने के बाद हमको, हाँ इल्यूशन, हमको दिखाई नहीं देता है कि आगे सच है झूठ है। सो हाँ, जैसे जैसे मैं स्मोकिंग में इन्वॉल्व होते गया, वैसे वैसे राहु का इफेक्ट बढ़ते गया। तो देन वहां तक भी ठीक था, चलो स्मोकिंग है, आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन, किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मेरे को मालूम है वो सही नहीं है, फिर भी मेरे हद तक है वो, पर्सनल लेवल तक। देन थिंग स्टार्टेड टू गेट वर्स। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मतलब कुछ अलग ही सिचुएशन थी वो बंदे के साथ। सो ही वांटेड, मतलब उसको था कि वो किसी को फोर्स कर रहा है बंदा, कि उसकी गर्लफ्रेंड या कोई है, वो बंदा उसको फोर्स कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है इनडायरेक्टली हुँ, टू हैव फिजिकल रिलेशन विथ हिम। मैंने बोला भाई ये गलत है, कि ऐसा तू मत कर। तो ये बोला लाइक नहीं नहीं, मेरे को तो अब पता नहीं टीनेजर्स या 20 21 के आसपास के लोगों में क्या एक मैन ईगो होता है, इशू होता है, कि नहीं मेरे को तो जो चाहिए वो चाहिए। तो जब मैं उसको रोक रहा था तो ही वाज लाइक चल, तू इतना रोक रहा है ना, चल आई विल नॉट फोर्स सम गर्ल, आई हुँ, हैव अनदर वे, आई हैव पेड गर्ल्स। तो पैसे लगेंगे, हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, और जो तू बोल रहा है कि किसी को फोर्स नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, वो भी हो जाएगा। और लाइक ठीक है भाई, तेरे को जो करना है कर। सो इनिशियली ही स्टार्टेड डूइंग दैट, फोर्स करने लगा मेरे को भी। पता नहीं कैसे मैं इन्फ्लुएंस हो गया। जब आज तक जो चीज मेरे लिए मतलब मैं ना करूं, अगर मैं आज भी सोचूं कि क्या मैं वो चीज करूं, तो मैं नहीं करूंगा। बट एट द टाइम हो गई वो चीज अपने आप, आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड। तो वैसा हुआ, फिर वो भी एक आदत हो गई, एक बार 2 बार नहीं, इट वॉज फॉर अबाउट मल्टीपल टाइम्स। ओके। हाँ, तो वैसे हुआ, फिर कुछ ईगो क्लैशेस आए, जैसे मेरे राहु महादशा का पीरियड एंड होने पे आया, जुपिटर स्टार्ट होने पे, जब संधि पीरियड में, तब आई स्टार्टेड टू गेटिंग नॉलेज कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है, जो मैं नहीं करना चाह रहा था मैं उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो गया हूँ। व्हाट अ कैरेक्टर आई एम बिल्डिंग। तो जैसे जैसे मेरे अंदर ज्ञान या जो भी आने लगा, जैसे तो उस बंदे में और मेरे में ईगो क्लैशेस होना चालू हो गए। एंड दिस लेड टू अ फाइट, जहां पर उसने ये किया कि उसने मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया, मतलब उनको सबको ये बता दिया पब्लिकली। हाँ, इमेज खराब कर दी, पब्लिकली इमेज खराब कर। ही ओके। वॉज द वन टू फोर्स मी, हुँ, ही टुक मी टू ऑल दैट शिट। एंड देन उसके बाद भी उसने मेरी इमेज वैसी कर दी, खराब कर दी। हुँ, हुँ। सो जैसे हम एंड देन या सो ये मेन पीरियड में जैसे 6th हाउस इज ऑल अबाउट रोग ऋण शत्रु। तो वो तो मेरा दोस्त था, सम और द अदर वे। उसने मतलब वो तो नहीं करता था पैसे, ही यूज्ड टू इमोशनली
कंट्रोल मी, सो पैसे मेरे को ही देने थे। हम्म। वहां से आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू डेप्ट। सो ये डेट मतलब आप एंड कहाँ से ले रहे थे? अपने दोस्तों से उधार मांग रहे थे? नहीं, हम्म। क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी तो वैसा बैंक से मेरे को लोन मिल रहा था। ओ तो वो इस टाइम तक मेरे को जॉब मिल गई थी 21। तो ये जो भी एडिक्शंस में आप पड़े थे, उन सब को पूरा करने के लिए आप पर्सनल लोन्स या ऐसे बैंक से लोन्स ले रहे थे? हाँ हाँ। ओके। जी, लोन का तो वहां हो गया, और दूसरा है शत्रु, जिसको मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था। एट द एंड ही मतलब अभी तक का दुश्मन अगर मैं बोलूंगा तो वही अभी फिलहाल मेरे लिए वही है, क्योंकि उसने सब मस्ती मजाक किया मेरे साथ एंड एट द एंड उसने मेरी इमेज खराब की। आई एग्री। एंड रोग में तो फिजिकली मेरे को कुछ ऐसे इश्यूज हुए नहीं, हम्म। पर मेंटल लेवल पे मेरे को डिप्रेशन वगैरह हुआ। तो राहु इन सिक्स्थ में होने के बैड इफेक्ट्स तो मैंने देख लिया, रोग ऋण शत्रु तीनों में। तो जैसे हम राहु को जानते ही हैं, प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, एडिक्शन, मैनिपुलेशन, सो आई थिंक ये सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिले रोहित, क्योंकि आप एडिक्शन में भी पड़ गए, अपने दोस्त से आप जी मैनिपुलेट हुए। और एक आपके आप जैसा बता रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रांग इन मोरल वैल्यूज, आपके उसूल बहुत ही स्ट्रांग हैं और आप उससे डिविएट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से इल्यूजनरी वर्ल्ड में आपने स्टेप इन करके अपने मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट वो चीजों में आप इन्वॉल्व हो गए, फ्रेंड्स पीयर प्रेशर के अंडर क्या। नहीं करना चाहते थे अदरवाइज, राइट? जी, ओके। और हाउ अबाउट योर करियर? बाय लक मेरे को जॉब लग गई थी, विच वॉज ऑल अबाउट वर्चुअल जॉब, जैसे राहु इज अबाउट ऑनलाइन। तो मेरे को वर्क भी ऐसा लगा था जो था amazon कंपनी से, amazon गेमिंग स्पेशलिस्ट। सो मेरा वर्क यही था कि जो भी गेम्स amazon डेवलप करेगा मेरे को वो खेलनी है मार्केट में आने से पहले, और कुछ बग्स एरर होंगे तो मुझे वो रेस करना है इशू। हम्म। अच्छी जॉब थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड मेरे को वैसी जॉब मिलेगी, हम्म। बट इन्फ्लुएंस में आने के कारण मेरे को वो भी छोड़ना पड़ा। देन एक के बाद एक चीजें वर्स्ट होती चली गई। सो मतलब आई हैड नो आइडिया कि मैं अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करूँ, बिखर गया था मैं पूरी तरह। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कि मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको अपने आप को जोड़ने में वापस, मोरल वैल्यूज को वापस से बिल्ड करने में। तो अभी मेरा का करियर अभी मतलब ग्रो हो रहा है, पर्सनल लेवल पे भी जैसे मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ वैसे ग्रो हो रहा है, पर अभी तक जॉब नहीं लगी है मेरी। आई एम सर्चिंग फॉर अ राइट जॉब, बट अभी तक नहीं मिली मेरे को जॉब। ओके। आई होप आपको जल्दी अपनी मनपसंद जॉब मिले रोहित। और एक सवाल जो मैं आपसे जी। पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप एडिक्शन में आ गए थे पीयर प्रेशर के अंडर, और आप उससे निकल भी गए, आप निकले किस पीरियड में थे वो एडिक्शन से? 2022 दिसंबर, मतलब राहु की महादशा खत्म हो चुकी, दिसंबर 2022। गुरु की महादशा, हाँ तो राहु महादशा में आप? हाँ, स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, नहीं निकल पाया एंडिंग पीरियड में ही। इट वाज माय पीक इन ऑल दोस थिंग्स, पीक पर था मैं एंडिंग पीरियड में। और अब आपकी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है जुपिटर की महादशा शुरू हुए भी, तो क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए? एक तो बहुत बड़ा चेंज डेफिनेटली है कि आप एडिक्शन से निकल गए हैं और वापस सही रास्ते पे आ गए हैं, इन टर्म्स ऑफ गलत संगति नहीं है, गलत आदतें नहीं है। इसके अलावा आपने और क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए रोहित? एक्सपीरियंस में तो फर्स्ट इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उस पीरियड में मैं इतना प्रॉब्लम्स में खो चुका था कि मैं अगर बोलूंगा भी लोगों को तो दे वुड एंड अप कि भाई इट वाज योर फॉल्ट, तेरे को जाना ही नहीं था उन लोगों के साथ। सो वो काम का भी नहीं था कि अगर मैं शेयर करूंगा तो लोग मेरी हेल्प करेंगे। देन अगेन स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंक्रीज हुआ। मैं पहले हफ्ते में एक आध बार मंदिर जाता था, अभी एक डेढ़ साल से एक साल से ऊपर हो गया मैं डेली मंदिर जाता हूँ। स्पिरिचुअली अवेकन हुआ हूँ मैं, मॉरल वैल्यू स्ट्रांग हुए हैं मेरे, बिलीफ स्ट्रांग हुआ है, बिलीफ सिस्टम कि मेरे को जो बोलना है मैं वो बोलूंगा, जो मानता हूँ वो मानूंगा। दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ माई पेरेंट्स आर अगेंस्ट मी और माई सम डिसीजन, आई वुड स्टिक टू इट कि नहीं, मेरे नजर में ये सही है, ये सही है, मैं इसके ऊपर ही स्टैंड लूंगा। दुनिया से मेरे को लेना देना कुछ भी नहीं है। एंड जुपिटर की महादशा स्टार्ट होती है, लाइक जैसे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे राहु की महादशा में, मतलब
आई डोंट थिंक मेरे एज के लोगों को इतने एक्सपीरियंसेस होते होंगे, एज फार एज आई नो। तो अभी अभी कोई लोग मेरे पास आते हैं या दोस्त कोई भी नॉर्मली मेरे को अप्रोच करता है किसी चीज के लिए, आई स्टार्ट गिविंग देम फ्री एडवाइसेस। जैसे हम्म। गुरु होता है, आप एक बात पूछने जाओगे, वो आपको चार बातें बोलेगा। और तो ऐसे ही मेरा नेचर हो गया है, कोई भी आता है अपनी प्रॉब्लम बोलता है, मैं उसको अपनी स्टोरी सुनाकर चार सॉल्यूशन दे देता हूँ। वेरी ब्रिलियंटली समराइज्ड रोहित, मतलब आपने इतने अच्छे तरीके से बताया है राहु खत्म होकर जुपिटर का जो इफेक्ट आप पे शुरू हुआ है। एंड आई थिंक बहुत करेज की जरूरत होती है जो आप डिस्प्ले कर रहे हो कि कोई कुछ भी कहे मैं सही डिसीजन लूंगा, सही रास्ते पे रहूंगा, डेविएट नहीं होऊंगा। सो आई मीन आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट। और आपके आगे की जुपिटर महादशा के लिए भी आपको बेस्ट विशेस। आई होप आपको आपका करियर भी प्रोग्रेस करे, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठे हैं गुरु, और आपके 10वें घर को देख रहे हैं, करियर के घर को। और आपके 11th और 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ना ही सिर्फ आपको एक अच्छा करियर मिले, आपको गेन्स भी हों, यू आर एबल टू एक्यूमुलेट वेल्थ ऑल्सो। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। या थैंक यू, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ताकि लोगों को मालूम हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Absolutely. Thank you. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। या My थैंक यू। pleasure. Yeah. Thank you for watching the whole video. I hope you liked it. If you did, do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And if you would like to share your story with us, do drop me an email at indianvedichouse@gmail.com. Thank you.